अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे भाइयों, पिछले दरस के अंदर हमने मौत का जायका हर जानदार चीज़ ने चखना है, यानी कि मौत बरहक है। इस टॉपिक पे हमने बात की थी। आज के दरस में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान पढ़ेंगे कि जिस फरमान के अंदर मेरे और आपके आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जब फौत हो जाता है तो उसके नामा अमाल जो वो दुनिया में कर रहा होता है वो बंद हो जाते हैं। तीन ऐसी चीज़ें हैं जो मरने वाले को मरने के बाद भी फ़ायदा देती हैं। उसके हवाला से आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे भाइयों, वो तीन चीज़ें कौन सी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को मरने के बाद फ़ायदा देती हैं। सबसे पहले दुआ, यानी कि नेक औलाद। मरने वाले की नेक औलाद उसके लिए दुआ करे। ज़रूरी नहीं कि वो नेक औलाद ही दुआ करे, बल्कि रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब, दोस्त अहबाब भी दुआ करें तो वो दुआ मुर्दे के लिए फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक केस लाया गया। वो केस ये था कि एक नौजवान यंग मुजाहिद सहाबी थे जिनको अचानक सांप ने डसा और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। सांप के डसने की वजह से वो फौत हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात लोग लेकर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जाकर दुआ करवाते हैं, क्योंकि इतनी नौजवानी के अंदर मौत का आना ये कैसे है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से दुआ करवाते हैं ताकि उसको ज़िंदगी दोबारा मिल जाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये केस लाकर रखा गया तो मेरे और आपके आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अल्लाह के फैसलों के अंदर, अल्लाह के फैसलों में से ये एक ऐसा फैसला है, ये ऐसी तब्दीली है जिसके अंदर रद्दो बदल नहीं हो सकता। मौत दर हकीकत एक अटल फैसला है, लेकिन तुम उस अपने फौत होने वाले भाई के लिए दुआ करो ताकि वो तुम्हारे दुआओं की वजह से उसके दर्जात बुलंद हो जाएं। वो उसको ज़िंदगी दोबारा नहीं मिल सकती, लेकिन तुम्हारी दुआएं उसके लिए पहुंच सकती हैं जो उनके दर्जात के अंदर इजाफा कर सकती हैं। मेरे भाइयों, दुआ करने वाला कोई भी हो, फौत होने वाले के पीछे, खा उसकी बेटी हो या उसकी औलाद, उसका भाई बहन हो या उसके वालिदैन हो, सबकी दुआ पहुंचती है। मेरे भाइयों, मेरे और आपके आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
कि मुर्दे के हक में तुम्हारी दुआएं ऐसे पहुंचती हैं जैसे जमीन के ऊपर पहाड़ का वजन होता है, यानी कि उसके नामाए अमाल के अंदर तुम्हारी दुआएं इसी तरह वजन रखती हैं जैसे जमीन के ऊपर पहाड़ का वजन होता है। तो बाज़ दफा हमारे अपने अमाल, नेक अमाल इतने नहीं होते, लेकिन जो हमारी पीछे दुआएं आती हैं वो हमारे दर्जात को, हमारे नामाए अमाल को ज़्यादा कर देती हैं। मेरे भाइयों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बरज़ख के अंदर, कब्र के अंदर वालिदैन का जब दर्जा बुलंद होता है या किसी इंसान का दर्जा बुलंद होता है तो वो अल्लाह ताला से पूछता है कि या अल्लाह, मेरे नामा अमाल के अंदर ऐसी कोई नेकी नहीं थी कि जिसकी वजह से मेरा दर्जा बुलंद हो सकता, ये कैसे हो गया? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे पीछे जो अहलो अयाल हैं या तेरी औलाद है, तेरे दोस्त अहबाब जो हैं, उन्होंने तेरे लिए दुआ की है, इसलिए तेरा दर्जा बुलंद कर दिया गया है। तो मेरे भाइयों, आज हम दुनिया के अंदर रहते हुए हम दुनिया को हासिल करने के लिए दुआएं मांगते हैं कि हमें दुनिया की या अल्लाह फलां चीज़ दे दे, या अपनी औलाद की बेहतरी के लिए दुआ मांगते हैं। लेकिन वो खुशकिस्मत लोग हैं जो दुनिया के अंदर रहते हुए भी अल्लाह ताला से आखिरत के लिए दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह, हमारी आखिरत बेहतर फरमा दे, हमें कब्र के अंदर सुकून अता फरमा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी में हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनत, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ किया करते थे। मेरे भाइयों, दूसरी जगह पे इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारी दुआएं मुर्दे के हक में ऐसे, मुर्दा फौत होने वाला ऐसे है कि जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और वो पुकारता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसी तरह एक इंसान फौत होने वाला कब्र में भी ऐसे होता है, और उसकी दुआएं आपकी, उसके लिए जो आप दुआएं करते हैं उसको, उसके दर्जात के अंदर बुलंदी का सबब बनते हैं, उसके कब्र के अंदर उसके राहत का सबब बनते हैं। तो इससे पता चलता है कि दुआ जो अहसन तरीका है, जो सुन्नत तरीका है, जो आजकल दुनिया ने रस्में बनाई हुई हैं, इससे हटकर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका है उसके ऊपर दुआ की जाए, उस तरीके से दुआ की जाए। ज़रूरी नहीं कि साल के बाद बरसी के मौका पर ही दुआ की जाए तो तब दुआ कबूल होती है, लेकिन नहीं, बल्कि हर रोज़ अपने फौत शुदगान के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि उनकी कब्रें जन्नत के बागों में से बाग बन सकें, उनकी कब्रें जन्नत के चमन बन सकें। मेरे भाइयों, हर रोज़ दुआ करनी चाहिए जो मुर्दे के हक में पहुंचती है। और ये तो दुआ थी, इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मेरे आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो इल्म है। इल्म का छोड़ जाना, दीनी इल्म हो उसका छोड़ जाना, ये भी आपको आपके जाने के बाद सवाब देता रहता है, आपके लिए आपके नामा-ए माल के अंदर नेकियों का इजाफा होता रहता है। मसलन कोई ऐसी किताब लिख दी, कोई ऐसी दीनी किताब लिख दी जिसके अंदर आपके जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद उसका इंसानों को फ़ायदा पहुंचता रहे और उस किताब से इंसान तालीमात को हासिल करता रहे। जैसे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब किताब लिखी तो मेरे भाइयों वो इतनी अच्छी किताब थी, बुखारी, सहीहुल बुखारी इतनी अच्छी किताब थी कि कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि उनकी ज़िंदगी के अंदर
कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि हम ये किताब उनके पास जाकर उनके ज़ुबानी सुने, उनके मुंह से सुने। तो कहते हैं कि 90,000 लोगों ने उनकी ज़िंदगी के अंदर मीलों का सफ़र तय करने के बाद उनके पास आकर 90,000 लोगों ने ये किताब सुनी। तो आज भी उस किताब से लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, आज भी उसको पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो इसका जितना भी अजर व सवाब है, जितना भी सवाब है, वो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के नामा अमाल में लिखा जा रहा है। या कोई दीनी दरसगाह ऐसी कायम कर जाना, या कोई ऐसा दीन की खिदमत कर जाना जिसकी वजह से लोगों को बाद में इसका इस्तिफ़ादा हासिल होता रहे, ये भी आपके लिए सदका जारिया है, ये भी आपके नामा अमाल के अंदर इजाफा करने के लिए काफ़ी है। मेरे भाइयों, अगर कोई बाज़ लोग होते हैं जो किताब लिखने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन वो ऐसा भी काम कर सकते हैं जो उस किताब लिखने वाला है उसके साथ कोई ऐसा ताउन करें जिसकी वजह से वो आसानी के साथ किताब लिख सके, या कोई दीनी प्रोग्राम हो रहा है उसको आगे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम के अंदर उनकी मदद करे और उनके अंदर लोगों को जमा करे, दीन की बात हर बंदे तक पहुंचाए, जिसकी वजह से लोगों को आपके जाने के बाद भी फ़ायदा हो सके। ये भी आपके नामा अमाल के अंदर सवाब का इजाफ़ा करके आपकी नेकियों का इजाफ़ा करता है। और तीसरी चीज़ ऐसी है सदकातुल जारिया, यानी कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसा हॉस्पिटल बना देना फ़ी सबीलिल्लाह, या सड़क बनवा देना, या मस्जिद बनवा देना जिसकी वजह से आपके नामा अमाल के अंदर इजाफा होता रहे, या कोई यतीम खाना बनवा देना जिसके अंदर यतीम लोग रहें और उसके लिए दुआ करें, ये भी सदका जारिया है। मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतने पैसे, बाज़ लोग होते हैं उनके पास पैसे कम होते हैं। इन कामों के अंदर जो अगर रोड बन रही है, लोग उनके ऊपर से आसानी से गुजरने के लिए, लोगों के आसानी उनके सफ़र में पैदा करने के लिए ये रोड बनाई जा रही है, उसके अंदर आप कुछ ऐसा ताउन कर दें, एक तोड़ा बजरी का लेकर दे दें, या सीमेंट का एक तोड़ा लेकर दे दें, या मस्जिद बन रही है मस्जिद के अंदर एक पंखा लगवा दें, या कोई हस्पताल बन रहा है फी सबीलिल्लाह उसके अंदर कोई ऐसी 2-4 ईंटें ही लाकर लगा दें, ये आपके लिए सदका जारिया है। जब तक वो चीज़ें सलामत रहेंगी, लोग उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे, लोग उनको इस्तेमाल करते रहेंगे। जैसे नमाजी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहेंगे और पंखे की हवा लेते रहेंगे, या जो आपने मस्जिद के अंदर कलीन बिछाया है उसके ऊपर लोग नमाज पढ़ते रहेंगे जब तक वो नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, या पंखे के नीचे बैठने वाले पंखे की हवा लेते रहेंगे, तब तक वो आपके नामा अमाल के अंदर नेकियों का इजाफा होता रहेगा। या आपने रास्ते के अंदर कोई ऐसी जगह पर जहाँ पानी का इंतज़ाम ना हो वहाँ पानी का इंतज़ाम कर दिया, मुसाफिर लोग जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, वो भी आपके नामा अमाल के अंदर नेकियों का इजाफा करता है, आपके कब्र के अंदर दर्जात को बुलंद करता है। मेरे भाइयों, आज हम दुनिया कमाने के चक्रों में भागे जा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिसका हमें फ़ायदा आखिरत में भी मिले। मेरे आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे काम आ सकती हैं। वो कौन सी हैं? एक, तुमने खाया और उसको हजम कर लिया, ये भी तुम्हारा है। जो एक कपड़ा पहन लिया उसको पहनकर पुराना कर दिया, ये भी तुम्हारा है। और जो आगे सदका कर दिया, जो अल्लाह की राह में अपने अमाल में से दे दिया, ये भी तुम्हारा है। वो आपको क़यामत के रोज़ और कब्र के अंदर आपको वो फ़ायदा पहुंचाएगा जो आप सदका करेंगे। वो चीज़ें जो आपने बचा कर रखी हैं, जो आप पीछे रह जाएंगी, वो आपकी नहीं हैं। मेरे भाइयों, हमें
जो हमारे फौत हो चुके हैं हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि हमारी दुआ का उनको कोई फ़ायदा हो सके। और हमें कोई ऐसा दीनी काम करना चाहिए, कोई ऐसा इल्म का काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमें जाने के बाद हमारे नामा या माल के अंदर नेकियों का इजाफा होता रहे। या फिर कोई ऐसा सदका जारिया जैसे मस्जिद बनवा देनी या मदरसा या कोई यतीम खाना या हॉस्पिटल बनवा देना या रास्ता बनवा देना या रास्ते के किसी जगह पे दरख्त लगा देना या किसी मस्जिद में पंखा लगवा देना या किसी बेवा की बेटी की शादी कर देना। मेरे भाइयों, ये भी एक सदका जारिया है। जब तक वो अपने घर में खुशी हंसी खुशी रहेगी, अपने शोहर के साथ रहेगी, अपने बच्चों के साथ रहेगी, तो आपके लिए दुआ करती रहेगी और वो दुआ आपके लिए आपके नामा या माल के अंदर नेकियों का सबब बनता रहेगा। मेरे भाइयों, जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला 100% पर दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा गया सुना गया अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।